हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। ठीक, कि कांस्टेंट क्या होता है। तो ऐसी वैल्यूज या फिर ऐसे सिंबल जो चेंज नहीं होते, फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है। मतलब क्या, नॉट चेंजिंग। और आप बोल सकते हो जो फिक्स्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा 2√3, √7, 7/8, -1, 0, एटसेट्रा। इस तरीके से आप कोई भी एक नंबर लिखते हो। ठीक है। या फिर अगर सिंबल्स की बात करें तो पाई हो गया, हमारे पास में ई है, एटसेट्रा। ठीक। ये सब क्या है, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड है। ठीक, ये कभी चेंज नहीं होती, तो ये क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक। ऑन दी अदर हैंड, वेरिएबल्स की बात करें। ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा एक्स, वाई, जेड, टी, डब्ल्यू, पी, क्यू, एटसेट्रा। इस तरीके से कोई भी हमारे पास में अल्फाबेट अगर आ जाता है या फिर कोई सिंबल भी आ जाता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, तो वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब बात करते हैं कि इनकी वैल्यूज चेंज कैसे होंगी। जैसे कि मैं लिख देता हूँ कुछ यहाँ पे, x-2 = 0, ये लिख दिया। तो यहाँ पे हमारे पास x = 2 आ गया। ठीक है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखूँ यहाँ पे कि x + 5 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास x था इसकी वैल्यू 2 थी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 आ रही है। तो जहाँ पे वैल्यूज चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि हमारे पास में क्या दिया हुआ है, उनको हम क्या बोलेंगे कि ये वेरिएबल्स होते हैं। ठीक। तो वेरिएबल्स के लिए हम लिख सकते हैं कि जो चीजें चेंज होती हों, या फिर हम बोल सकते हैं जो नॉट फिक्स्ड हो। ठीक है। अब देखो, जो मेरे पास में कांस्टेंट है। ठीक। ये कांस्टेंट और जो वेरिएबल है, अगर मैं इनको साथ लेके इनका एक कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ, कॉम्बिनेशन बना लिया, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये होता है हमारे पास में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। हमने क्या बोला कि कुछ कांस्टेंट लिए, कुछ वेरिएबल्स लिए, इनका आपस में कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा उसको देखते हैं। तो अब देखो, एक एग्जांपल है मेरे पास में 2x + 3। ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये x हमारे पास में क्या है, वेरिएबल है, 2 हमारे पास में कांस्टेंट है और 3 भी हमारे पास में कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दिया था। ये हमारे पास में एक क्वांटिटी आ गई थी, और एक दूसरा कांस्टेंट लिया मैंने। ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया है, ऐड किया। ठीक। तो आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। अब जो यहाँ पे मैंने क्वांटिटी वर्ड यूज किया ना, ये एक्चुअली में होता क्या है, ये हमारे पास एक टर्म होता है। ठीक। तो अभी हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि टर्म का मतलब क्या होगा। तो टर्म हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट, ठीक, या फिर कोई भी वेरिएबल, या फिर हमारे पास में मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है। इन तीनों में से कुछ भी होगा अपने पास में, वो क्या होगा, एक टर्म होगा। ठीक। और इनको हम एक दूसरे से सेपरेट करते हैं यूजिंग प्लस और माइनस, जैसा हमने यहाँ पे किया था। अगर मैं इसी की बात करूँ 2x + 3 की, और मैं आपसे पूछूं, ये जो हमारे पास में एक एक्सप्रेशन गिवन, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये तो समझ में आता है कि हमने वेरिएबल और कांस्टेंट लिए, उसका आपस में कुछ भी कॉम्बिनेशन बना दिया यूजिंग एनी ऑपरेशन। ठीक है, कि आप ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, आपने कोई भी कॉम्बिनेशन बना के लिख दिया है, वो आपके पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है अपने पास में, इसके अंदर अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो अब देखो, एक टर्म हमारे पास में 2x होगा, एक टर्म हमारे पास में 3 होगा। क्योंकि अभी हमने बात करी कि टर्म्स क्या क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, या फिर कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का एक मल्टीपल है, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो इसके पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 है। ठीक। अब कुछ और लिख ले, जैसे कि हमने लिखा x² - y² प्लस 5x - 7 + 2। ठीक। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने तो कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास, एक x² होगा, एक y² होगा, यहाँ पे 5x होगा, -7x और 2 होगा। ठीक। अब देखो, 5x और जो -7x है इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास है -2x आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आपसे इसके नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाए तो 1, 2, 3 और 4 होंगे। ठीक। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और उसके नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने से पहले ये देख लेना कि क्या हम उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब देखो, अब हम डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल हमारे पास में एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है।
ठीक है। अब स्पेशल क्या है कि जो भी कोई आपके पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, हमने ये चीज देख ली कि ये किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर होंगे। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए थे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल सिर्फ एक ही था, क्या, एक्स। और यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए थे। इस तरीके से मैं और भी इंक्रीज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्स प्लस वन बाय वाई, ठीक है। या फिर आप लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर वन बाय वाई माइनस फाइव प्लस जेड। इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, तीन तीन वेरिएबल आ गए, जेड आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास में सिलेबस में है ना, हमारे पास सिंगल वेरिएबल ही है। तो जो भी कोई आपके पास में यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे, वो किसी एक ही वेरिएबल के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये जो आपके पास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया है, इसका जो वेरिएबल है, ठीक, इस वेरिएबल की जो आपके पास में पावर होगी यहाँ पे, ठीक है, क्या होगी, पावर। तो ये जो पावर है, ये आपके पास में होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। होल नंबर मतलब जो इसकी पावर होगी वो आपके पास जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरीके से इन्हीं में से कुछ ना कुछ हो सकती है। इसके अलावा अगर और कुछ होती है तो वो आपके पास में पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट वो पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई। अब देखो, जैसे कि ये बताओ, मैं ना एक स्टैंडर्ड पोलिनोमियल लिखता हूँ आपके पास में, और हम पोलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये पी ऑफ एक्स है, ये बताता है कि ये पोलिनोमियल जो है वो हमारे पास में इन एक्स है। मतलब जो वेरिएबल होगा वो हमारे पास में एक्स होगा इस पोलिनोमियल का, ठीक। आप पी ऑफ टी भी लिख सकते हो। पी ऑफ टी क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन टी। मतलब जो पोलिनोमियल दी जाएगी उसका जो वेरिएबल है वो हमारे पास में टी होगा, ठीक। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है अपने पास में वो होती है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स की पावर है, ठीक है। तो ये मेरे पास में पोलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास में एक्स की पावर क्या है, एन है। एन मतलब कोई भी हमारे पास जो एक नंबर दे रखा होगा वो नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसको मैं ए नोट को मल्टीप्लाई वन लिख सकता हूँ। और ये हर किसी को पता होगा कि कोई भी चीज जो आपके पास में दे रखी हो, मतलब वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर में जीरो होता है तो उसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास में वन है, इस वन को मैं चेंज करके एक्स की पावर जीरो लिख सकता हूँ। तो जो हमारा पी ऑफ एक्स है वो आ जाएगा ए नॉट एक्स की पावर जीरो प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है। तो ये हमारे पास में पोलिनोमियल हो गई। अब जो ये पोलिनोमियल है, ठीक, अब बात करते हैं इस पोलिनोमियल की डिग्री के बारे में, ठीक है। तो डिग्री क्या होगी, जो भी कोई आपके पास में पोलिनोमियल दे रखी है, उस पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो आपके पास में डिग्री होगी, ठीक। इन दिस केस जो एक्स है, यहाँ पे इसकी पावर जीरो है, यहाँ पे इसकी पावर वन है, यहाँ पे इसकी पावर टू है, और यहाँ पे इसकी पावर एन है। तो जो एन है वो इसकी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो यही चीज हमारे पास में क्या बन जाएगी, डिग्री, ठीक। यहाँ तक की चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब ना कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि क्या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और क्या पोलिनोमियल है, ठीक। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक। तो जितनी भी चीजें लिखी है ना, ये सब आपके पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपके पास में कॉम्बिनेशन होना चाहिए वेरिएबल और कांस्टेंट का। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है ये किसी ना किसी कांस्टेंट या वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे। अब बात करते हैं पोलिनोमियल की, ठीक। तो पोलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास होल नंबर होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखो एक्स का स्क्वायर है, इसमें कोई इशू नहीं है। जो टू है वो हमारे पास होल नंबर है। लेकिन जो ये वन बाई एक्स लिखा हुआ है, इस वन बाई एक्स को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स की पावर माइनस वन। और जो माइनस वन है ये हमारे पास में होल नंबर नहीं होता, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास एक्स वाई है। अब आप ये सोच सकते हो कि इसकी पावर हम किस तरीके से काउंट करेंगे, ठीक है। तो जितने वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उन सबकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये जो हमारे पास में टर्म है इसकी जो कलेक्टिव पावर होगी वो टू ही होगी, ठीक है, वन एक्स की और वन वाई की, ठीक। यहाँ पे जेड है, इसकी पावर वन आ गई, ठीक। तो सारी जो पावर है वो अपने पास में होल नंबर की है, तो ये पोलिनोमियल है, ठीक। ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक्स की पावर में माइनस टू आ गया, ठीक है। यहाँ पे वन बाई एक्स है, इसको जब आप ऊपर लेके आओगे तो ये थ्री एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन होल नंबर नहीं होता, तो ये भी हमारे पास में पोलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है।
फिर यहाँ पे ये हमारे पास पॉलिनोमियल है क्योंकि कोई इशू नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर फोर नीचे, ये ऊपर आएगा तो ये एक्स की पावर माइनस फोर हो जाएगा, माइनस फोर होल नंबर नहीं होता, तो ये भी हमारे पास में पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे आप एक नोट कर सकते हो, जो हमने डिग्री की बात करी थी उसके लिए, ठीक है, कि जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो जो हमारे पास में पॉलिनोमियल के टाइप है, इसको हम दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में अगर एक टर्म है तो इसको हम बोलते हैं मोनोनोमियल। ठीक है, और अगर आपके पास में दो टर्म्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक, और अगर आपके पास में तीन टर्म्स होंगे तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक, और इसके आगे जो आएंगे उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब वैसे ही अपने पास में जो डिग्री है, अगर हमारे पास वन डिग्री होगी, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, अगर इसकी डिग्री दो होगी तो हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और अगर इसकी डिग्री तीन होगी तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री हमारे पास में फोर होगी तो इसको हम बोलेंगे बाइक्वाड्रेटिक। ठीक, और देखो डिग्री अगर हमारे पास में जीरो होगी, ये एक स्पेशल केस है। ठीक, जीरो डिग्री कब होगी, यहाँ पे देखो जो हमने पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करी थी, तो डिग्री जीरो होने का मतलब क्या है, कि सिर्फ हमारे पास में ए नॉट प्रेजेंट होगा, मतलब सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, वन है, अगर ये साथ में आ जाता है तो हाईएस्ट पावर कितनी, वन हो जाएगी। ठीक है, और हमें वन नहीं चाहिए क्योंकि वन तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लेना। तो एक्स की पावर जीरो पे जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा वो सिर्फ एक कांस्टेंट बनता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अलावा जो भी कुछ होंगे उन सबको हम पॉलिनोमियल्स बोल देंगे। अब ना इसके बाद में हमारे पास में एक डाउट आता है कि जो जीरो पॉलिनोमियल होगी, ठीक, ये एक पॉलिनोमियल बनाइए पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसकी डिग्री के बारे में बात करते हैं, इसकी डिग्री क्या होगी, तो देखो जीरो को अगर मैं एक्स की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स की पावर जीरो क्या है, वन है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में आंसर कितना, जीरो ही आएगा वापस से। ठीक है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे हमारे पास में कितनी, जीरो भी हो सकती है। अगर मैं जीरो को मल्टीप्लाई करूँ एक्स की पावर वन से तो भी आंसर जीरो मिलेगा। ठीक है, इस केस में डिग्री कितनी हो गई, हमारे पास वन आ गई। अगर मैं जीरो को मल्टीप्लाई कर दूं एक्स की पावर वन थाउजेंड से तो भी हमें जीरो ही पॉलिनोमियल मिलने वाली है वापस से, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वन थाउजेंड। तो इस तरीके से आप जीरो को किसी भी एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे इसकी पावर में कितना ही बड़ा नंबर लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास में वही चीज डिग्री में आ जाएगा, तो इसकी डिग्री तो फिक्स हो ही नहीं रही। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।